भक्तों, हमने जो आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18 महापावन अध्यायों का महात्म्य प्रस्तुत करने का जो प्रयास आरंभ किया था, उसके संबंध में 16 महापावन अध्यायों का महात्म्य आपके समक्ष अब तक प्रस्तुत कर चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से हम सबको प्रदान की है। हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आपने हमारी सभी वीडियोस को अपना प्यार प्रदान किया और अधिक से अधिक अपने परिचितों को उन वीडियोस को प्रेषित किया, जिससे आप सबके साथ साथ उन सभी को उसका लाभ प्राप्त हुआ। वैसे ही आगे भी आप ऐसे ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज हम आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री हरि विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी मैया जी दोनों श्री वैकुंठ लोक में शेषनाग जी की सैया पर विराजमान थे। श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे प्रिय, अब तक आपने 16 महापावन अध्यायों का महात्म्य सुना, आपको कैसा लगा? लक्ष्मी जी कहती हैं कि स्वामी, मुझे तो बहुत आनंद आया और मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। कृपया आप मुझे 17वें महापावन अध्याय का महात्म्य समझाइए। श्री हरि विष्णु भगवान जी मुस्कुराते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं कि अच्छा, अब मैं तुम्हें 17वें महापावन अध्याय का महात्म्य समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। श्री हरि विष्णु भगवान जी बोले, मंडलिक नाम देश में दुशासन नाम का राजा रहता था। एक और देश के राजा ने आपस में उसके साथ शर्त लगाई कि हाथी हम लड़ाएंगे और जिसका हाथी जीतेगा वो इतना धन उस राजा से ले लेगा। दूसरे राजा का हाथी जीत गया और दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन बाद वो हाथी मर गया तो राजा दुशासन को बहुत चिंता हुई। एक तो पैसा भी गया और दूसरा हाथी भी मर गया, और तीसरी बात ये हुई कि लोगों ने हंसी भी उड़ाई। इसी चिंता में राजा घुलता जा रहा था और कुछ दिन पश्चात उसने जो है अपने प्राण त्याग दिए। यमदूत उसे पकड़कर यमराज जी के पास ले गए। यमराज जी ने आज्ञा दी कि यह हाथी के मुंह में मर गया है, इसे हाथी की योनि ही प्रदान करें। राजा दुशासन सकल द्वीप में जाकर हाथी की योनि में जन्मा। उस राजा के बहुत हाथी थे, उनमें से यह भी वहां पर उसके राज्य में आया। पिछले जन्म की उसे हर बात याद थी। कुछ दिनों में राजा के पास एक ब्रह्म देवता जी आते हैं
और राजा को एक श्लोक सुनाते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हे ब्रह्म देवता जी, आपकी जो इच्छा हो वह आप मुझसे मांग सकते हैं। ब्रह्म देवता जी ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, केवल एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी ब्रह्म देवता जी को दे दिया। ब्रह्म देवता जी अपने घर उस हाथी को ले आए। ब्रह्म देवता जी ने रात को हाथी को दाना दिया, पर हाथी ने दाना नहीं खाया और ना ही जल पिया। हाथी रुंधन कर मन में चिंता कर रहा था कि मुझे कैसे इस योनि से छुटकारा मिलेगा। तब ब्रह्म देवता जी ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, जो खाता पीता कुछ भी नहीं है। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ नहीं हुआ है। तब ब्रह्म देवता जी राजा जी के पास गए और राजा जी को अपनी चिंता का कारण बताया। राजा जी ने कहा, अच्छा, हम उसे देखने आएंगे। अगले दिन राजा जी उसे देखने आए। राजा जी ने अच्छे अच्छे वैद्य और महावत बुलाकर उस हाथी को दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजा, इसको मानसिक दुख है, देह का दुख नहीं है। तब राजा जी ने कहा कि हे हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि राजन, तू बहुत ही धर्मात्मा है। इसके घर का अन्न जो खावे वह भी धर्मज्ञ हो। मुझ जैसा अधम क्यों कर खा सकता है। तब ब्रह्म देवता जी ने कहा, हे राजा, आप अपना हाथी ले जाइए। राजा ने कहा, दान की वस्तु मैं कैसे लेके जा सकता हूँ। तब हाथी ने कहा, हे ब्रह्म देवता, आप चिंता मत करिए, आप मुझे श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनाइए। ब्रह्म देवता जी असमंजस में पड़ गए कि हाथी ये बात कैसे कह रहा है। लेकिन राजा ने जब विनती की तो ब्रह्म देवता जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही पाठ की समाप्ति हुई, वैसे ही हाथी ने अपनी देह छोड़ दी और देवदेही पाई। आकाश से विमान आया। विमान पर चढ़कर राजा की स्तुति की और कहा कि हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मुझे इस अधमदेही से छुटकारा मिल गया। अब राजा भी समझ गया कि अगर मुझे भी मुक्ति पानी है तो मुझे श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ नित्य करना होगा। राजा ने भी नियम बना लिया और नित्य ही श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगा। कुछ समय पश्चात राजा ने भी अपनी देह त्याग दी और देव योनि पाई। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महात्म इतना है कि जो भी इसे नित्य भजेगा, नित्य पाठ करेगा, वो अपनी इस योनि को त्याग कर देवदेही पाएगा और श्री वैकुंठ लोक का निवासी कहलाएगा। यहीं पर 7वें अध्याय का महात्म पूर्ण होता है।